नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक टायर इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। देखिए, टायर इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो बहुत सारे लीडर्स कंपनी बैठे हुए हैं, तो उनसे टक्कर लेना मतलब थोड़ा-सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट टायर इंडस्ट्रीज कंपनी है। मतलब टायर इंडस्ट्रीज में उसका रैंकिंग थर्ड पोजीशन में है, क्योंकि नंबर 1 में है बालकिशन इंडस्ट्रीज, आप सभी जानते हैं। नंबर 2 पोजीशन में है एमआरएफ और थर्ड पोजीशन में है, आप सभी जानते हैं, अपोलो टायर। तो आज मैं बात करूंगा अपोलो टायर्स के बारे में, क्योंकि इंडिया के थर्ड पोजीशन में होने के साथ साथ कंपनी का मार्केट कैप करीबन 15,800 करोड़ के आसपास है। तो चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कितना है आसपास के, मतलब 16,000 करोड़ से अंदर है। तो कंपनी देखा जाए तो अभी भी मिड कैप टाइप कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, क्या भरोसा करना चाहिए। तो आज सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाने वाला है, और कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी बताऊंगा, जो एक लेवल ब्रेक किया है। मुझे लगता है इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक नया हाई आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने 52 वीक का हाई यहाँ पे ब्रेक कर चुके हैं। तो 52 वीक का हाई यहाँ पे कंपनी ने ब्रेक किया है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर अभी क्या करना चाहिए, चलो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। तो एवरेज मार्केट शेयर ऑफ इन दिस इंडस्ट्रीज, मतलब टायर इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे जितने सारे कंपनीज है उसके मार्केट शेयर में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर आपको दिखेगा यहाँ पे एमआरएफ का। एमआरएफ मार्केट में टोटल 25% मार्केट को कैप्चर करके रखा। उसके बाद किसके पास है, उसके बाद है जेके टायर्स, सॉरी माफी चाहता हूँ, उसके बाद है अपोलो टायर्स। तो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर में मतलब टायर इंडस्ट्रीज में जो मार्केट को कैप्चर करके रखा, वो सेकंड पोजीशन में है अपोलो टायर्स। और थर्ड पोजीशन में कौन है, थर्ड पोजीशन में आप देखेंगे तो जेके टायर्स है, और फोर्थ पोजीशन में आप देखेंगे तो सीएट टायर्स है। उसके बाद देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, और भी बहुत सारे कंपनीज है, जैसे गुड ईयर्स है, टीवीएस टायर्स है, आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे है, एटीसी टायर्स है, और भी बहुत ज्यादा कंपनी है। तो बालकिशन इंडस्ट्रीज अगर मार्केट कैपिटल कैपिटल के हिसाब से, कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया के नंबर 1 कंपनी बन चुके हैं। और सेकंड कंपनी है, कौन है, एमआरएफ। और थर्ड पोजीशन है एपोलो। तो आज मैं तीनों कंपनी के बारे में बात नहीं करूंगा, आज मैं बात करूंगा सिर्फ एपोलो कंपनीज के बारे में, एपोलो टायर्स के बारे में, क्योंकि इसका मार्केट शेयर इंडिया में सेकंड पोजीशन में है। तो यही से एक अंदाजा आपको लग चुका है कि वो जितने मार्केट को कैप्चर करके रखेंगे, उतना ही उसको फायदा होने का चांसेस होगा। आज मार्केट में किसी भी मतलब किसी को बता देना कि गाड़ी में कौन सा टायर लगाया जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा लोग बोल देंगे कि एमआरएफ का। क्योंकि लोगों के मन में एक चीज आ ही चुकी थे कि एमआरएफ जो मार्केटिंग किया, आप सभी जानते हैं, जो सचिन तेंदुलकर को हमेशा हमेशा के लिए आपको उसका जो बैट होते हैं, मतलब जो बल्ला होते हैं, तो उस बल्ले में आपको हमेशा एमआरएफ का ही आपको स्पॉन्सरशिप देखने को मिलता था। तो एक हमेशा देखिए एक थॉट प्रोसेस होते हैं। लोग एडवर्टाइजमेंट, सिनेमा स्टार बोलिए, कोई क्रिकेट स्टार बोलिए, कोई भी फुटबॉल स्टार बोलिए, उसको क्यों किया जाता है, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसको पसंद करते हैं। जो वो जो चीज यूज करते हैं उसी को यूज करने के लिए लोग तैयार हो जाता है। तो ये एक बिजनेस मॉडल्स है। तो एमआरएफ के बाद एप्पल इंडस्ट्रीज को भी अच्छा खासा ग्रोथ अभी हो रहा है, क्योंकि इसका जो टोटली मार्केट है वो आपको बहुत शानदार दिखेगा। जैसे कंपनी का इंडस्ट्रीज आप देखेंगे तो कंपनी फोर व्हीलर्स, जैसे कार, एसीवीज, वैन्स, जितने सारे गाड़ियां है, उसका टायर्स आपको इस कंपनी का ही दिखने को मिलेगा। और साथ ही साथ टू व्हीलर्स, जैसे बाइक्स एंड स्कूटर में, तो बाइक्स एंड स्कूटर में बहुत सारे कंपनी से, जैसे हीरो होगा। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कौन सा कंपनी के ऊपर है। ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर्स आप एग्रीकल्चर जो ट्रैक्टर्स होते हैं उसके भी कंपनी टायर्स बनाता है। और यहाँ पे देखिए ट्रक्स एंड बसेस के ऊपर भी टायर्स आपको मतलब एपोलो टायर्स आपको देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल गाड़ियाँ जितने सारे, आप एक्सकलेटर जो है, साथ ही साथ आप बहुत सारे गाड़ियाँ देखेंगे, क्रेन जो है। तो इस तरीके से गाड़ी आपको देखने को मिलेगा, उसका भी टायर्स इसी कंपनी का है, अपोलो टायर्स का है। और साथ ही साथ अभी देखिए जो इंटर मूवर्स है, मतलब जो माइनिंग इंडस्ट्रीज में जितने सारे गाड़ियाँ चलते हैं, तो उसका भी टायर्स आपको इस कंपनी का दिखेगा। एक्चुअली देखा जाए तो माइनिंग इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा टायर्स आपको दिखेगा कि बीकेटी, मतलब बालकिशन इंडस्ट्रीज का टायर आपको सबसे ज्यादा दिखेगा। और कमर्शियल में भी ज्यादा से ज्यादा दिखेगा। हाँ, अपोलो इंडस्ट्रीज अभी मार्केट को थोड़ा थोड़ा करके कैप्चर कर रहा है। तो मोटर बाइक्स जो जितने सारे टायर्स कंपनी है, उनमें से आप देखेंगे तो बहुत सारे कंपनीज का यहाँ पे ब्रांड आपको दिखेगा। और कंपनी टोटली यहाँ पे इसका जो टायर इंडस्ट्री है, अपोलो टायर्स, आपको बहुत सारे गाड़ियों में आपको दिखने को मिलेगा। बहुत सारे कंपनी इसको अभी यूज कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी हर इंडस्ट्रीज को
यहाँ पे कैप्चर करके रखा, यही सबसे बड़ी बात है। अभी जो पॉइंट्स आपको मैं दिखाने वाला हूँ वो है टेक्निकल चार्ट पैटर्न, क्योंकि टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपको दिखाने वाला हूँ क्योंकि कंपनी कौन सा लेवल तोड़ा है, कौन सा लेवल के बाद वो फिर नया रिमूव करने वाले हैं। तो 2009 से कंपनी का रेट आपको दिखा दूं तो 2009 में कंपनी का शेयर प्राइस करीबन करीबन 15 रुपीज के आसपास था। तो 15 रुपीज का शेयर धीरे धीरे ग्रोथ होते होते 2013 में बना कितना, आप देखेंगे तो करीबन करीबन 93। तो 15 से 93 सोचिए, करीबन करीबन आपको 7 गुना से भी ज़्यादा, 7 से 8 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके थे। तो उसके बाद कंपनी ने यहाँ पे क्या किया, स्प्लिट एंड बोनस लेके आया। और स्प्लिट एंड बोनस ले आने के बाद कंपनी का जो प्राइस एडजस्टमेंट प्राइस हो गया करीबन करीबन 60 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद कंपनी फिर से लगातार ग्रोथ किया और कंपनी ने हाई किया 250 रुपीज़ के आसपास। तो 250 रुपीज़ के आसपास कंपनी ने जो हाई किया वो 2015 में कंपनी ने इसका हाई लेवल यहाँ पे अचीव किया था। उसके बाद कंपनी लगातार गिरावट हुआ। और यहाँ पे जो सबसे जो बड़ी बात है कंपनी का खासियत मुझे अच्छा लगा वो है 200 डेज, 200 डेज जो ईएमए है, जो उसको अभी कंपनी ने यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया। उसको टच किया, एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, फिर से कंपनी एक नया हाई बनाया। और नया जो हाई हुआ था वो करीबन 300 रुपीज़ के आसपास। और कंपनी वहाँ से लॉक, कंपनी का सिचुएशन खराब हुआ क्योंकि देखिए, गाड़ियाँ जब बेचना कम होगा तो टायर का भी बेचना कम होगा। तो ये चीज़ तो आपको ख्याल में आ ही जाता है, क्योंकि देखिए गाड़ियाँ जब कम बेचेंगे तो टायर इंडस्ट्रीज को भी ऊपर प्रेशर रहेगा। और साथ ही साथ रॉ मटेरियल का कॉस्ट, जब ग्लोबली मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है, जो जब ग्लोबली मार्केट में कुछ इम्पैक्ट आता है, डॉलर का प्राइस बढ़ जाता है, तो मार्केट में और भी प्रेशर हो जाता है। तो इसीलिए टायर इंडस्ट्रीज के ऊपर जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2018 के बाद कंपनी ने ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ, क्योंकि इसका जो मेन कारण है सेमीकंडक्टर के इश्यूज। और ऑटो इंडस्ट्रीज गिरते गए तो इसलिए टायर इंडस्ट्रीज का गिरना है तो तैयार था, इसलिए। और उसके बाद गिरावट हुआ। और यहाँ पे जो सिचुएशन आया वो है कोविड का सिचुएशन, जो हर इंडस्ट्रीज को मतलब लगातार गिरने देखने को मिला था, सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को छोड़कर। उसके बाद कंपनी ने देखिए यहाँ पे जो लो किया था कंपनी 2020 मार्च में जो लो किया था करीबन करीबन 65 रुपीज़ के आसपास, मतलब यहाँ पे जो लो हुआ था कंपनी 65 के आसपास। उसके बाद कंपनी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला और फिर से 250 रुपीज़ तक गया था। और कंपनी के 250 रुपीज़ के जाने के बाद यहाँ पे रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद थोड़ा सा कंपनी रिकवरी किया। मगर यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे जो डबल बटन बना था, यहाँ पे देखिए डबल बटन बना था 200 डेज ईएमए के आसपास। फिर से यहाँ पे भी आपको डबल बटन देखने को मिला है, एक और दो। तो 200 डेज जो ईएमए है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक मतलब एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे काम करते हैं। तो 2 MA जो है 200 डेज जो मूविंग एवरेज है, तो एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज है, तो इसको टच किया। और उसके बाद देखिए कंपनी किस तरीके से लगातार ग्रोथ किया। और एक सबसे बड़ी बात है मैं आपको बता दूं, कंपनी यहाँ पे 200 डेज ईएमए को तो क्रॉस कर ही चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन आपको मैं ड्रॉ करके दिया, ये जो ट्रेंड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो 3 बार कंपनी रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से इसको ब्रेकआउट किया है तो एक नया मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा और फिर से 300 तक जाने का कंपनी कोशिश करेगा। तो ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न मुझे, मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ तो इस तरीके से चीज़ को मैं फॉलो अप करता हूँ। तो आप भी इस तरीके से चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। देखिए मेरे कहने का मतलब है, आपको मैं टेक्निकल चार्ट बताया हूँ, यहाँ पे जो लेवल ब्रेक हुआ है, ऐसे मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कल जगह बाय कर लेना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपको थोड़ा सा मतलब इस कंपनी के ऊपर भरोसा है एज ए इन्वेस्टर, तो आप किसी भी लेवल में बाय कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ कि कंपनी के ऊपर कितना दम है, क्योंकि आप देखेंगे तो कंपनी बहुत छोटा है। अगर आपने कोई छोटा अच्छा कंपनी को चूज कर लिया इसी टाइम में, सस्ते से सस्ते प्राइस में, कल जाके वो मल्टी बैगर बनेंगे तो आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा। आज जितने सारे बड़े इन्वेस्टर, आज आप विजय केडिया जी के कोई भी इंटरव्यू देख लेना, उन्होंने हमेशा कहा है, अगर आपने सही कंपनी चूज कर लिया और सही कंपनी का फ्यूचर देख लिया तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएंगे। तो उसका जो इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू से मुझे बहुत अच्छा लगा उस इंटरव्यू, क्योंकि आपको रिस्क लेना है। जो लोग रिस्क नहीं लेते उसको एवरेज रिटर्न मिलता है, जो रिस्क लेते हैं उसको मल्टी बेगर रिटर्न मिलता है। तो रिक्सी प्लेयर आप है तो आपके लिए इस कंपनी ऑब्वियसली अच्छा रहेगा। और अगर रिक्सी प्लेयर नहीं है, आप सेफेस्ट जोन में खेलना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल भी इस कंपनी को आपको
फिर मतलब ज़रूर कहूँगा इस कंपनी से दूर ही रहिए, क्योंकि कंपनी का जो डेप्थ है मुझे बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि कंपनी का अर्निंग के हिसाब से 10 गुना ज़्यादा कंपनी का डेप्थ है, 10 गुना ज़्यादा। तो ये सबसे बड़ा बिग नेगेटिव पॉइंट्स है इस कंपनी के। तो मैं इसलिए इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली मेरे पास भी इस कंपनी की हिस्सेदारी है, मगर छोटा ही निवेश है। ज़्यादा निवेश मैं नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं रिक्सी कंपनी के ऊपर ज़्यादा नहीं निवेश नहीं करता हूँ। हाँ, आप कहेंगे रिक्सी कंपनी के ऊपर सर ज़्यादा नहीं निवेश करेंगे तो आपको फ़ायदा कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल, आपकी बात भी सही है। फिर भी मेरे पास ऐसे इतने बड़े अमाउंट नहीं है, करोड़-करोड़ अमाउंट नहीं है, जो मैं आज मुझे करोड़ों का लॉसेस भी हो जाए तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। इस तरीके से कुछ सिनेरियो आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से खुद के रिस्क के कैपिटल के रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप रिस्की प्लेयर हैं तो ज़रूर इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना और उसके बाद डिसीज़न लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके। और टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में सीखना है, जानना है तो मुझे कमेंट करिए। मैं एक-एक करके वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ज़्यादा कमेंट आएँगे तो मैं ज़रूर वीडियो आपके सामने कंटिन्यूअसली लेते आऊँगा। तो मत लेके आऊँगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।